राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। 13 साल से कोमा में पड़े बेटे को मिली इच्छा मृत्यु की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर जज भी हुए भावुक। ये खबर हमें गाजियाबाद से प्राप्त हो रही है, जहां के राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा की दर्दनाक कहानी ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। पिछले 13 वर्षों से कोमा में पड़े हरीश राणा को अब सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के बाद जहां परिवार को बेटे के दर्द से मुक्ति मिलने की उम्मीद है, वहीं माता पिता की आंखें नम है। हरीश राणा के पिता अशोक राणा और मां निर्मला देवी पिछले 13 वर्षों से अपने बेटे की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े देखा है। हरीश ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही अपनी तकलीफ बता सकता है। माता पिता का कहना है कि केवल सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त 2013 राखी के दिन हरीश राणा चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। उस समय वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अपने कॉलेज के टॉपर थे। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और वह कोमा में चले गए। इन 13 वर्षों में परिवार ने इलाज के लिए सब कुछ गंवा दिया। हरीश की देखभाल में माता पिता के साथ उनका छोटा भाई भी दिन रात लगा रहा। पिता अशोक राणा बताते हैं कि उनका छोटा बेटा रोज़ सुबह 4 से 5 घंटे उठकर हरीश की फिजियोथेरेपी करता है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया के जरिए इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दे दी है। इस प्रक्रिया में मरीज को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक मृत्यु मिल सके। इसमें किसी भी प्रकार के जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा को जल्द ही एम्स में भर्ती कराया जाएगा। वहां पर डॉक्टरों की एक टीम कमेटी उनके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगी। इस कमेटी में उनको एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। पूरी प्रक्रिया चिकित्सकों की निगरानी में की जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार की मदद के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री ने परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और साथ ही एक स्थायी दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। हरीश के पिता अशोक राणा ने मीडिया से बताते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ी है जो वर्षों से इसी तरह की ज़िंदगी में मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में कई ऐसे परिवार हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सुकून से जी नहीं सकता, लेकिन वह अब चाहते हैं कि कम से कम मृत्यु तो सुकून से मिले। इस घटना के पूरे देश में इच्छा मृत्यु को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कई लोग मानते हैं कि ऐसे मामलों में स्पष्ट कानून होना चाहिए, ताकि लंबे समय से असहनीय पीड़ा झेल रहे मरीजों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश में ऐसा स्पष्ट कानून बनना चाहिए जिससे हरीश जैसे मरीज या उसके परिवार को इच्छा मृत्यु लेने का निर्णय लिया जा सके। नमस्कार, देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। आपका दिन शुभ हो। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय दर्पण के साथ। देश, प्रदेश और आपके अपने क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण खबर अब पहुंचेगी सीधे आप तक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आप अपने क्षेत्र की खबर दिखाना चाहते हैं, अपने अस्पताल का प्रचार करना हो, स्कूल कॉलेज की जानकारी पहुंचानी हो, अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपने संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचाएं। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण, सच के साथ आपके साथ।